अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। आज हम दहम जमात के रियाजी सदुअम में पाँचवा सबक मुहद्दिद इल्म हिंसा का वीडियो नंबर 3 देख रहे हैं, जिसमें हम मश्की सेट 5.1 सवाल नंबर 3 से 8 तक देखेंगे। इससे पहले मैंने इसी सबक के और 2 वीडियो बनाया हूँ, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। जिसमें मश्की सेट 5.1 के सवाल नंबर 1 और 2 है, इसी के साथ साथ बेसिक नॉलेज है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3, एक्स महवर पर ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए कि नुक्ता ए के मुहद्दिद दिया है नफ़ी 3 4 और बी के मुहद्दिद दिया है 1 नफ़ी 4 से हम फासला हो। हम फासला यानी यकसा फासले पर, यानी एक्स महवर पर ऐसा नुक्ता है जो कि नुक्ता ए और बी से यकसा फासले पर मौजूद है। तो हम इसे पहले तरसीम के ज़रिए समझ लेते हैं, फिर बाद में हम एक्चुअल में आंसर किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। लेकिन तरसीम के ज़रिए कितने आसानी से हम आंसर मालूम कर सकते हैं वो सीख लेते हैं। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से आंसर मालूम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें तो आपको पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक महवर कहाँ होता है, वाई महवर कहाँ होता है। अब देखिए यहाँ ए के मुहद्दिद है नफ़ी 3 और 4, यानी एक्स नफ़ी 3 रहेगा और वाई 4। तो यहाँ x में नफ़ी 3 इधर आएगा। देखिए नफ़ी 1 नफ़ी 2 नफ़ी 3, तो यहाँ आएगा नफ़ी 3। फिर y में 4 यहाँ ऊपर की जानिब आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आएगा। अब ये दोनों नुकात कहाँ आकर मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो ये हमारा a नुक्ता मिला जिसके मुहद्दिद नफ़ी 3 और 4 है। इसी तरह से b देखते हैं। b में x 1 है और y नफ़ी 4 है। तो x 1 यहाँ पे देखिए पॉजिटिव 1 है, तो यहाँ 1 आएगा और नफ़ी 4 इधर नीचे की जानिब आएगा, 1 2 3 4 नफ़ी 4, यानी यहाँ पे 1 आ गया और ये नफ़ी 4। ये दोनों आकर कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे। इसे हम नुक्ता बी दे देते जिसके मुहद्दिद 1 और नफ़ी 4 है। देखिए आप देख सकते हैं। अब ए और बी से मैं एक खत गुजारता हूँ, तो यहाँ एक्स महवर पर एक नुक्ता मिलता है, क्योंकि मुझे एक्स महवर पर वो नुक्ता मालूम करना है। तो यहाँ मैं पी इसका नाम दे देता हूँ। अब देखिए नुक्ता पी से ए का जो फासला रहेगा बी का भी वही फासला रहेगा। तो यहाँ हमें देखिए मुहद्दिद क्या मिल रहा है इसके, ये एक्स महवर पर मौजूद है, तो एक्स महवर की मुहद्दिद हम लिखेंगे और वाई महवर 0 रहेगा, क्योंकि ये एक्स महवर पर मौजूद है। तो यहाँ एक्स महवर पर क्या मुहद्दिद मिल रहा है हमें, देखिए ये नफ़ी की जानिब है, तो ये 1 पर मिल रहा है, यानी -1। तो यहाँ x रहेगा -1, और चूँकि ये x महवर पर मौजूद है तो y महवर 0 रहेगा। यानी p के मुहद्दिद जो हमने नुक्ता p लिए थे, जो कि नुक्ता a और b से यकसा फासले पर मौजूद है, उसके मुहद्दिद हमें नफ़ी 1 और 0 मिल रहे हैं। यही चीज़ हमको मालूम करना रहेगी। तो याद रखिए ये p नुक्ता मिलेगा हमें, या कोई भी नुक्ता हम ले सकते हैं, उसके मुहद्दिद नफ़ी 1 और 0 मिलेंगे। तो ये अगर मिलते हैं तो हमारा आंसर राइट रहेगा। चलिए एक्चुअल हमारा आंसर क्या मिलता है वो देखते हैं। इसे एक्चुअल में किस तरह सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। हल की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे हम पहले हल करते हैं। तो यहाँ एक जानिब मैं ए के मुहद्दिद लिख रहा हूँ और दूसरी जानिब बी के मुहद्दिद लिख रहा हूँ। यहाँ मिडल में मैं एक नुक्ता पी ले रहा हूँ जो कि ए और बी से यकसा फासले पर मौजूद है, और ये एक्स महवर पर है। तो यहाँ मुझे लिख कर बताना होगा, फ़र्ज़ किया नुक्ता पी एक्स महवर पर वाक़ है। पहले तो हम ये बता देंगे एक्स महवर पर नुक्ता मालूम करना है, तो वो नुक्ता हमने पी लिया है जो कि एक्स महवर पर मौजूद है। तो यहाँ हमने फ़र्ज़ किया है। इसके बाद हमें साथ में लिखना रहेगा, इसलिए नुक्ता पी का मुहद्दिद y 0 होगा। देखिए जिस तरह से हमने इससे पहले मैंने आपको तरसीम के ज़रिए बताया कि अगर कोई नुक्ता x महवर पर मौजूद हो तो y उसका मुहद्दिद 0 होगा। तो यहाँ p के मुहद्दिद क्या मिलेंगे, x के लिए हम x लिखेंगे और y जो कि 0 है तो इसलिए यहाँ 0 लिखेंगे, क्योंकि ये जो p है नुक्ता p x महवर पर मौजूद है, तो इसीलिए y
इसका मौद्दी 0 होगा। तो यहाँ पे भी मैं इसे लिख लेता हूँ। साथ ही साथ में इसे यहाँ पे लिखना होगा हमें नुक्ता P, नुकात A और B से हम फासले पर है। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो यहाँ हम फासले पर है, इट मीन्स AP का फासला जितना रहेगा PB का फासला भी उतना रहेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम AP बराबर PB। तो ये दिया हुआ है हमें, तो यहाँ हम लिख दे दिया हुआ है ना, यहाँ लिखा है हम फासले पर है वो नुक्ता। तो नुक्ता कौन सा है P, यानी AP का जितना फासला है PB का भी उतना फासला है, ये हमें दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पे हमें AP, तो AP का फासला मालूम करेंगे और साथ ही साथ PB का, ये दोनों का फासला हम इक्वल बताते हैं और यहाँ x की कीमत हम मालूम करेंगे। तो x मुहद्दिद की हमें कीमत मालूम करना है, तो यहाँ हमें फासले का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पहले मैं इसे x1 y1 इस तरह का कंसीडर कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो यहाँ मैं x1 y1 ले रहा हूँ, यहाँ x2 y2 और यहाँ x3 y3 ले रहा हूँ। अब फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें पता है फासले का ज़ाब्ता क्या होता है। देखिए AP के लिए ये A और P के मौद्दी लेना है, यानी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। देखिए मैंने लिख दिया अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे PB ले रहे हैं, PB, तो यहाँ हम x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 करेंगे। तो यहाँ अंडर रूट में लिख लेते हैं x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। चलिए यहाँ कीमतें रख लेते हैं। यहाँ x2 माइनस x1 है, तो x2 x है और x1 माइनस 3 है, तो यहाँ अंडर रूट में लिख लेते हैं। देखिए x2 x है, माइनस एज इट इज लिख दिया, x1 माइनस 3 है, x1 माइनस 3। फिर यहाँ 2 माइनस है, इसीलिए सिंपल ब्रैकेट का यूज करेंगे और बाहर की जानिब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और फिर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 0 है और y1 4 है, तो 0 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जानी बात है x3 माइनस x2, x3 हमारे पास 1 है और x2 x है, तो 1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2, y3 माइनस 4 है और y2 0 है, तो माइनस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखते हैं अंडर रूट में x प्लस 3 होल स्क्वायर एज इट इज़, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस, अब ये 0 में से माइनस 4 रहेगा तो माइनस 4 वैसे ही रहेगा उसका होल स्क्वायर, फिर x माइनस 1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 में से 0 जाएगा तो माइनस 4 वैसे ही रहेगा। अब देखिए मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों जानिब यानी जज़र है, तो यहाँ मुरब्बा हम ले लेते हैं, तो ये जज़र कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखना होगा हमें तरफ़ेन का मुरब्बा करने पर, तो यहाँ जज़र कैंसिल हो जाएगा दोनों जानिब से। बाकी की चीज़ें हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं ये x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में स्प्रेड होगा, तो हमें उसका एक्सपेंडेड फॉर्म मालूम है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम a की जगह x और b की जगह 3 रखेंगे, बाकी की चीज़ एज इट इज़। आप देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 यानी ab जमा b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये दोनों मल्टीपल करेगा तो कितना हो जाएगा, ज़र्ब करेगा, 2 3 जा यानी 2 3 6 और x एज इट इज 6x हमें मिलेगा और 3 का मुरब्बा 9 मिलता है। इस तरह हम x प्लस 3 होल स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह पे इसकी जगह पे। अब देखिए ये 1 माइनस x होल स्क्वायर, ये भी कौन से फॉर्मूले में स्प्लिट हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ उसके नीचे लिख लेते हैं, यानी a रिप्रेजेंट करेगा, a जाहिर करेगा 1 को और b जाहिर करेगा x को, तो यहाँ देखिए 1 का मुरब्बा नफ़ी 2 एज इट इज़, a यानी वो 1 और b यानी x, ये आपस में ज़र्ब करेंगे 2ab, तो यहाँ ये ज़र्ब करे जमा b का मुरब्बा यानी x का मुरब्बा। अब यहाँ पे आगे लिखते हैं 1 का मुरब्बा यानी 1 हो जाता है नफ़ी 2 ज़र्ब 1, 2 1 2 ज़र्ब x यानी 2x हो जाएगा जमा एज इट इज़ और x स्क्वायर एज इट इज़, यानी ये चीज़ याद रखनी है, x प्लस 3 होल स्क्वायर की जगह हमें ये लिखना है और 1 माइनस x होल स्क्वायर की जगह हमें ये लिखना है 1 माइनस 2x प्लस
एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए लिख दिए हमने यहाँ पे, इसकी जगह x प्लस 3 होल स्क्वायर की जगह ये रकम रखे, और -4 का स्क्वायर कितना होता है, यानी -4 का मुरब्बा 16 होता है, 16 जिसे कहते हैं, ठीक है। और नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, इसीलिए जमा 16 लिखते हैं। अब इसकी जगह हमने यहाँ पे ये लिख दिया 1 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, -4 का स्क्वायर यानी प्लस 16 मिलता है। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर दोनों जानिब कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये दाएं जानिब है, ये बाएं जानिब। अगर दाएं और बाएं जानिब यकसा रुकन हो और अलामतें सेम हो तो वो कैंसिल हो जाता है। या यूँ समझ लीजिए ये जमा में इधर आएगा तो नफ़ी में तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यकसा रुकन कौन सी है, ये 16 है, ये 16, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चा जो है उसे लिख लेते हैं 6x + 9 = 1 - 2x। अब ये -2x है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलता है 6x + 2x, और ये +9 है, उधर जाएगा तो -9। अब यहाँ पे 6x + 2x हो जाता है 8x = 8, 9 में से 1 चला जाता है तो 8 बचता है, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर की अलामत लगती है, इसलिए नफ़ी 8 मिलेगा। अब ये ज़र में उधर जाएगा तो तकसीम में, तो x बराबर क्या मिलेगा, नफ़ी 8/8। तो इसे हम अगर तकसीम करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 8 × 8, और यहाँ पे भी 8 × 8, यानी हमें आंसर मिलता है इसका नफ़ी 1। तो यहाँ x = नफ़ी 1 आ गया। तो यहाँ देखिए p के मौजूद क्या है हमारे पास, p के मौजूद है x, 0। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x, 0। चूँकि x की जगह हम नफ़ी 1 मिल चुका है हमें, तो यहाँ नफ़ी 1 लिख लेते हैं। तो p के मौजूद क्या बनेंगे, नफ़ी 1, 0, और यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। यानी हमने देखा कि p ऐसा नुक्ता है जो कि x महवर पर है और वो a नुक्ता और b नुक्ता से यकसा फासले पर है, उसके मुहद्दिद हमें मिले हैं नफ़ी 1 और 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, दिखाइए कि नुकात p जिसके मुहद्दिद है नफ़ी 2 और 2, q के मुहद्दिद है 2 और 2, और r के मुहद्दिद है 2 और 7 कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के रास है, इसकी तस्दीक कीजिए। ये बहुत आसान है। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हमने देखा है, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, तो सपोज़ ये एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है जिसको मैं ABC ले लेते, तो सॉरी यहाँ PQ है तो PQR ले लेते, PQR, ठीक है। ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, इसमें क्या होगा, हमें पता है कि PR का मुरब्बा बराबर होगा PQ का मुरब्बा जमा QR का मुरब्बे के। तो यानी हमें ये तीनों अज़ला का फासला पहले मालूम करना होगा, फिर जो बड़ा फासला रहेगा उसका मुरब्बा बाकी दो मानदा फासलों के मुरब्बों की जमा के इक्वल आता है, तो हम बता सकते हैं कि ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस रहेगा। यानी हम बता सकते हैं PR का मुरब्बा वो बराबर होगा PQ का मुरब्बा जमा QR का मुरब्बे के, ठीक है। अगर हम ये साबित कर देते हैं तो ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस रहेगा, तब बता सकते हैं कि ये जो रास है ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के रास है। चलिए इसकी तस्दीक करने से पहले हमें फासला सभी का मालूम करना होगा, तो 1 बाय 1 हम फासला मालूम करते हैं। तो पहले मैं नुकात लिख लेता हूँ जो यहाँ मुझे दिए हैं। तो ये तीनों नुकात हमने यहाँ भी लिख दिए, उनके मुहद्दिद भी लिख दिए, और यहाँ हम हल में सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे नुक्ता P के मुहद्दिद x1 y1, नुक्ता उसे यहाँ पे भी लिख दें x1 y1, और नुक्ता Q के मुहद्दिद x2 y2, और यहाँ पे भी लिख दें साथ में। इसी तरह से नुक्ता R के मुहद्दिद x3 y3 यहाँ पे भी हमने लिख दिया। यहाँ हम बता दें x1 क्या है, x1 - 2 है, y1 2 है, x2 2 है, y2 2 है, x3 2 है, और y3 7 है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए फासले का ज़ाब्ता मैं बता चुका हूँ आपको किस तरह से लेना होगा, पहले PQ फिर QR और लास्ट में PR, हम ये तीनों फासले लेंगे। तो 1 बाय 1 लेते हैं। तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं फासले के ज़ाब्ते के मुताबिक हम ले रहे हैं PQ मालूम कर रहे हैं पहले, तो फासला का ज़ाब्ता वही रहेगा x2 माइनस, देखिए PQ ये वाला ले रहे हैं, तो x2 - x1 y2 - y1 हमने यहाँ पे लिख दिया। x2 कितना है
2 माइनस 2 रहेगा। तो यहाँ 2 और ये दूसरा वाला मुहद्दिद नफ़ी में, तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। देखिए 2 ये नफ़ी आ गया हमारा फार्मूले का, ज़ाब्ते का, और दूसरा वाला मुहद्दिद नफ़ी में, इसलिए कॉस के इस्तेमाल करेंगे, सिंपल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और बाहर की जानिब स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और उसका मुरब्बा दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जमा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ y2 हमारे पास कितना है, y2 है 2 और यहाँ पे y1 भी 2 है, तो 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास तैयार हो जाती है। 2 एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 2 हमने यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 2 दैट मीन्स 0 मिलता है, 0 का मुरब्बा, यानी कोई मतलब नहीं वहाँ अगली स्टेप में लिख कर यहाँ पे, तो हम 2 प्लस 2 उसका मुरब्बा लिख लेते हैं। तो कितना मिलता है 4, 4 का मुरब्बा कितना होता है 16। 16 यानी अगर ज़ज़र में 16 हो तो हम उसको लिख लेते हैं 4, क्योंकि ये कामिल मुरब्बा है 4 का, तो यानी पी क्यू हमें मिल गया 4, उसे हम नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरह से पी क्यू मालूम किए, अब क्यू आर मालूम करेंगे। तो क्यू आर के लिए हम फासले का ज़ाब्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए क्यू और आर ये दोनों का, तो x3 माइनस x2, y3 माइनस y2, तो यहाँ हम लिख लेते हैं। उसके बाद उसके वैल्यूज पुट कर देते हैं। x3 कितना है 2 और x2 2 है, तो 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। देखिए y3 7 है और y2 2 है, तो 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। 2 माइनस 2 होल स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 2 यानी 7 में से 2 गया 5, 5 का मुरब्बा। तो नेक्स्ट स्टेप में 5 का मुरब्बा यानी 25 लिखेंगे, और 25 कामिल मुरब्बा किसका 5 का, तो यानी क्यू आर हमारे पास मिल गया 5, इसे हम नंबर 2 दे देते हैं। चलिए अब एक हमारे पास बचा है एक और फासला, वो है पी आर मालूम करने का। तो यहाँ हम पी और आर का मालूम कर रहे हैं इस फासला, तो x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1, यहाँ हमें लिखना होगा फासले का ज़ाब्ता x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। अब चलिए यहाँ पे इनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ x3 हमारे पास है 2 और x1 है माइनस 2, तो यहाँ सिंपल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। 2 माइनस ये ज़ाब्ते का है, फॉर्मूले का है, और ये माइनस किसका है, ये माइनस 2 है, तो इसीलिए सिंपल का उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर बाहर की जानिब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और उसका मुरब्बा, y3 माइनस y1, तो y3 7 है, 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एज इट इज़ रख देंगे, स्क्वायर फिर मुरब्बा दे देंगे। 7 माइनस 2 होता है 5, 5 का स्क्वायर। अब देखिए 2 जमा 2 4 हो गया, 4 का मुरब्बा यहाँ लिख लेते हैं हम, और यहाँ 5 का मुरब्बा 25। 4 का मुरब्बा होता है 16, तो यहाँ 16 जमा 25, दोनों को जमा करने पर हमें कितना मिलता है, जमा कर लेते हैं हमें तो 41 मिलेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं पी आर बराबर ज़ज़र में 41, क्योंकि कामिल मुरब्बा नहीं है तो इसीलिए 41 वहीं पे हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसे हम नंबर 3 दे देते हैं। अब चलिए हमें तीनों भी फासले मिल चुके हैं, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। तो अभी हमें करना क्या है, देखिए हमें सबसे बड़ा फासला कौन सा नज़र आ रहा है, ये वाला पी आर है ना, क्योंकि ज़ज़र में 41 है, यहाँ हमें ज़ज़र में 25 मिले थे और यहाँ ज़ज़र में 16। तो ये दोनों जो रहेंगे ये छोटे रहेंगे और ये वाला फासला सबसे बड़ा रहेगा। तो ये दो फासलों को हम जमा कर लेते हैं, कौन सा, फासला नंबर 1 और फासला नंबर 2, यानी पी क्यू जमा क्यू आर, और उसका मुरब्बा भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 और 2 की जमा करने पर, तो यहाँ हम दोनों की जमा कर रहे हैं, साथ में उनका मुरब्बा भी लेते हैं। तो यहाँ पी क्यू का मुरब्बा जमा क्यू आर का मुरब्बा, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे एक ज़िले का मुरब्बा बाकी 2 मानदा ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है, फिसागोरस का मसला है। तो यहाँ हम फिसागोरस के मसले की बुनियाद पर यहाँ पे दोनों की जमा कर रहे हैं, साथ में उनका मुरब्बा ले रहे हैं। तो पी क्यू यहाँ पे पी क्यू 4 है, तो 4 का मुरब्बा जमा क्यू आर 5 है, 5 का मुरब्बा, 4 का मुरब्बा होता है 16 और 5 का मुरब्बा होता है 25, दोनों की जमा करने पर 41 हमें मिल जाता है। यानी हम बता सकते हैं पी क्यू का मुरब्बा जमा क्यू आर का मुरब्बा बराबर हमें हासिल हुआ 41, इसे हम नंबर 4 दे देते हैं। अब चलिए अब ये जो हिस्सा बचा है इसका भी मुरब्बा हमें लेना होगा। पी आर का मुरब्बा हम ले लेते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं पी आर का मुरब्बा बराबर ज़ज़र में 41, उसका भी मुरब्बा हमें लेना होगा। ये किस बिना पर बता रहे हैं, 3 की बिना पर, तो यहाँ हमें लिखना होगा 3 की बिना पर।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलता है, पी आर का मुरब्बा बराबर 41, जजर और मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसे हम नंबर 5 दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर 4 में पी क्यू का मुरब्बा जमा क्यू आर का मुरब्बा बराबर 41 मिला था, और नंबर 5 में देख रहे हैं पी आर का मुरब्बा बराबर 41, यानी दोनों की वैल्यू सेम है 41। तो ये दोनों भी सेम होगी। क्या, कौन सी चीज़, पी क्यू का मुरब्बा जमा क्यू आर का मुरब्बा बराबर रहेगा पी आर के मुरब्बे के, क्योंकि दोनों की कीमतें यकसा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पी क्यू का मुरब्बा जमा क्यू आर का मुरब्बा बराबर पी आर का मुरब्बा। किस बिना पर हम बता रहे हैं, यहाँ लिखना होगा इनमें 4 और 5 की बिना पर। चलिए हमने ये तो चीज़ बता दी है कि एक ज़िले का मुरब्बा बाकी मानदा 2 ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। तो यहाँ हम बता सकते हैं, इसलिए फिसागोरस के मसले की अक्स की बिना पर मुसल्लस पी क्यू आर कायमतुज़ाविया मुसल्लस है। अब देखिए कायमतुज़ाविया मुसल्लस हमने जब बता दिए तो हम ये आखिर में ये लिखना न भूले आप, नुकात पी उसके मौदिद नफ़ी 2 क्यू मौदिद 2 और 2 और आर के मौदिद 2 और 7 कायमतुज़ाविया मुसल्लस के रास है। ये आपको आखिर में लिखना होगा। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। नंबर 5, दिखाइए कि नुकात P उसके मौदिद दिया है, Q उसकी भी मौदिद दिया है, R और S ऐसे 4 नुकात दिए और चारों नुकात के मौदिद यहाँ पे दिया है, और कहाँ है, मुतवाज़िल अज़ला के रास है। देखिए ये जो मौदिद P दिया था, ये मौदिद P नफ़ी 2 और 2, तो ये टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप उसे करेक्शन कर ले। P के मौदिद है 2 नफ़ी 2, ठीक है। ये चीज़ आपको करेक्शन करना है, करेक्ट करना है टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे मुतवाज़िल अज़ला के बारे में बात कर रहा है, तो मुतवाज़िल अज़ला किसे कहते हैं, ऐसा ज़ुर्बतुल अज़ला जिसके मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल हो। तो यहाँ हम बता सकते हैं पी आर और पी क्यू अगर मुतमासिल बताते हैं, साथ में पी एस और आर एस आर क्यू मुतमासिल बताते हैं, तो ये मुतवाज़िल अज़ला के रास हो गए। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, पी क्यू का फासला, क्यू आर का फासला, आर एस का फासला और एस पी का फासला मालूम करना होगा। ये चारों का फासला मालूम करने के बाद पी क्यू का फासला एस आर के बराबर बताना होगा और आर क्यू का फासला पी एस के बराबर बताना होगा। तो ये आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें करना है। तो पहले हमें सबसे पहले हम यहाँ हल में लिख लेते हैं जो हमें दिया है, फ़र्ज़ कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो नुकात दिए हैं उनके मौदिद हमने लिख दिए, उसी के नीचे हम यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2, यहाँ x3 y3 और यहाँ x4 y4 कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ हम ले चुके हैं x1 क्या है, y1 क्या है, ये चीज़ हम बता चुके हैं। तो यहाँ हम डायरेक्टली फासले का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह से मालूम करेंगे, देखिए पी क्यू, पहले पी क्यू फिर क्यू आर, फिर उसके बाद आर एस और लास्ट में पी एस, इस तरह से हमें मालूम करना है। तो चलिए पी क्यू मालूम करते हैं। तो पी क्यू किस तरह मालूम करें, देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो उसे लिख लेते हैं ज़ज़र में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x2 कितना है, 7 है, माइनस 2, तो यहाँ लिख देते हैं ज़ज़र में 7 माइनस 2 होल स्क्वायर जमा, फिर 3 y2 है 3 और y1 है माइनस 2, दूसरा वाला माइनस में है तो इसीलिए सिंपल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, 3 माइनस और ये सिंपल ब्रैकेट माइनस 2 होल स्क्वायर यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। अब 7 माइनस 2 करते हैं तो 5 मिलता है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस और 2 वैसे ही लिख देंगे उसका मुरब्बा। अब देखिए 5 का मुरब्बा हो गया 25 और 3 जमा 2 5 का मुरब्बा, यानी ये भी 25 हो जाएगा, 25 जमा 25 यानी कितना मिल जाता है 50। 50 को हम इस तरह लिख सकते हैं 25 ज़र 2। तो यहाँ 25 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 25 बाहर निकलेगा तो 5 बन जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25 ज़र 2। तो 25 बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ हमें पी क्यू क्या मिलता है 5 ज़र 2, ये हम इसको नंबर 1 दे देंगे। इसी तरह से चलिए पी क्यू लिए थे, अब क्यू आर मालूम करेंगे। तो क्यू आर किस तरह से मालूम करेंगे, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2। तो x3 माइनस यहाँ लिख देते हैं ज़ज़र में x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x3 हमारे पास 11 यानी 11 और x2 है 7, तो यहाँ लिख लेते हैं ज़ज़र में 11 नफ़ी 7 का मुरब्बा जमा
y3 है -1 और y2 है 3, सो -1 -3 होल स्क्वायर। 11 नफी 7 करते हैं तो 4 4 का मुरब्बा जमा ये नफी 3 नफी 3 और नफी 1 नफी 4 हो जाएगा उसका मुरब्बा। देखिए 4 का मुरब्बा 16 मिलेगा और नफी 4 का मुरब्बा भी 16 मिलता है। किस तरह से नफी नफी जमा हो जाएगा और 4 चौक 16, तो यहाँ 16 जमा 16 हम लिख देंगे। अब यहाँ 16 जमा 16 करते हैं तो 32 मिलता है। ये भी कामिल मुरब्बे के साथ अगर हम ज़र्ब करते हैं तो हमें मिलता है 16 ज़र्ब 2, है ना, क्योंकि 16 दो मरतबा है और 16 कामिल मुरब्बा है तो 16 ज़र्ब 2 कर लेते हैं, तो 16 ये कामिल मुरब्बा बाहर की जानिब जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो क्यू आर हमें मिल जाता है 4 ज़र्ब 2। इस तरह से हमें इसे नंबर 2 दे देना है। अब देखिए हमने पी क्यू मालूम कर लिया, क्यू आर मालूम कर लिया, अब आर एस मालूम करते हैं। तो यहाँ हम आर एस लिख लेते हैं। आर एस लिखने से पहले हम देख ले x4 - x3 और y4 - y3 हम लिखेंगे। तो यहाँ ज़र में अंडर रूट में x4 - x3 होल स्क्वायर प्लस y4 - y3 होल स्क्वायर। तो यहाँ उनकी कीमतें लिख लेते हैं। x4 6 है -11 यानी 6 - 11 स्क्वायर प्लस -6 -1, तो -6 फिर ये माइनस लिखना है, फिर -1 है तो इसीलिए कॉस का इस्तेमाल करके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे और लास्ट में स्क्वायर। अब ये 11 में से 6 चला गया तो 5 बचता है, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर बड़े नंबर की अलामत लगेगी, इसलिए नफ़ी 5 लिखेंगे उसका मुरब्बा जमा। नफ़ी 6 एज इट इज़ लिखे, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया और एक हम वैसे ही लिख देंगे उसका मुरब्बा। अब नेक्स्ट स्टेप में नफ़ी 5 का मुरब्बा 25 हो जाता है और यहाँ पे नफ़ी 6 और जमा 1 दोनों की अलग अलग अलामत है, तो नफ़ी होगी 6 नफ़ी 1 हो जाता है 5, लेकिन यहाँ पे बड़े नंबर की अलामत नफ़ी 5 होगी उसका मुरब्बा। अब 25 हमने वैसे लिख दिया, नफ़ी 5 का मुरब्बा यानी 25 वो भी मिल जाता है, यानी 25 जमा 25 तो 50 हमें मिल जाता है। 50 को भी इस तरह से यानी 25 को 2 मरतबा लिखना है, यानी 25 ज़र्ब 2 हम कर सकते हैं, जिसमें से 25 में से 5 बाहर चला जाएगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं आर एस इज इक्वल टू 5 ज़र्ब 2। तो यानी आर एस हमें मिल चुका है, इसे हम नंबर 3 दे देंगे। चलिए अब एक जो लास्ट में बचा है वो पी एस है, वो पी एस मालूम करना है। पी एस हम किस तरह से मालूम करेंगे, x4 - x1 और y4 - y। तो ज़र में लिख लेते हैं। देखिए x4 6 है और ये x1 2 है, तो 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस नफ़ी 6 नफ़ी 2, तो नफ़ी 6 फिर उसके बाद ज़ाब्ते का नफ़ी, फिर बाद में हमको कॉस का इस्तेमाल करना है, फिर नफ़ी 2 लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद मुरब्बा दे देना है। 6 नफ़ी 2 4 मिलता है, 4 का मुरब्बा जमा, ये नफ़ी 6 नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 2 एज इट इज़ लिख देंगे उसका मुरब्बा। अब दोनों की अलग अलग अलामत है, तो नफ़ी होगी तो 6 में से 2 गया 4 बचेगा, और नफ़ी बड़ा नंबर नफ़ी का है तो नफ़ी 4 मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मिलता है 4 का मुरब्बा 16 हो गया, नफ़ी 4 हमने वैसे ही लिखा उसका मुरब्बा। अब यहाँ नफ़ी 4 का मुरब्बा 16, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप हो जाती है हमारे पास 16 जमा 16, तो यानी 32 मिलता है। 32 को किस तरह से लिखते हैं, हम यहाँ लिख चुके 16 ज़र्ब 2, तो यहाँ 16 बाहर निकलेगा तो 4 बन जाएगा, यानी हमें PSB क्या मिलता है 4 ज़र्ब 2। इस तरह से हम नंबर 4 हमें मिल गया। और देखिए यहाँ अगर हम देखें तो PQ मिल रहा था हमें 5 ज़र्ब 2 और RS भी मिल रहा था 5 ज़र्ब 2, यानी दोनों बराबर हुए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं PQ बराबर RS बराबर 5 ज़र्ब 2। अब देखिए यहाँ हम देखते हैं नंबर 2 में, तो QR मिल रहा है हमें 4 ज़र्ब 2 और PS भी मिल रहा है 4 ज़र्ब 2। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 और 4 की बिना पर, तो यहाँ हमें लिखना है RQ बराबर PS बराबर 4 ज़र्ब 2। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि PQ बराबर है RS के और QR बराबर है PS के। तो यहाँ अगर हम शक्ल में ध्यान दें, जो कि हमने स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ देखिए PQ और RS ये दोनों की 5 ज़र्ब 2 मिल रही कीमतें, और यहाँ पे देखिए PQ और RS है ना 5 ज़र्ब 2, और यहाँ पे QR और PS, यहाँ QR और PS 5 ज़र्ब 2, यानी मुकाबिल के जो अज़ला है वो कैसे हैं, मुतवाज़ी है और मुतमासिल है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों हमने मुकाबिल के ज़िले एक दूसरे के मुतमासिल बता दिए। तो इस बिना पर हम बता सकते हैं चूँकि ज़ुरबतुल अज़ला PQRS
में मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल हैं, है ना। मुतमासिल हमने बता दिए, एक दूसरे के इक्वल बता दिए। तो इस बिना पर हम बता सकते हैं ज़ुरबतुल अज़ला PQRS मुतवाज़िल अज़ला है। उसके बाद लास्ट में हम लिख दे हैं कि नुकात PQR और S मुतवाज़िल अज़ला के रास है। ये आखिर में आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, दिखाइए कि नुकात A, B, C और D उनके मुहद्दिद यहाँ दिया है, मुय्यन ABCD के रास है। अब मुय्यन किसे कहते हैं? जिसके ऐसा ज़ुरबतुल अज़ला जिसके तमाम अज़ला मुतमासिल हो, यानी चारों अज़ला के फासलों को हमें मुतमासिल बताना होगा। तो बहुत आसान है इसे सॉल्व करना। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हल में हम लिख लेते हैं। सबसे पहले फ़र्ज़ किया, यहाँ हमने नुकात लिख दिए, उनके मुहद्दिद लिख दिए। तो यहाँ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 और y4 x4 y4। इस तरह से कंसिडर करने के बाद वही चीज़ हमें करना है, AB का फासला, फिर BC का फासला, फिर CD का फासला और लास्ट में AD का फासला। चारों फासले मालूम करेंगे और यहाँ हम चारों फासलों को यकसा बताएंगे। यकसा बताने पर हम बता सकते हैं कि ये मुय्यन है। आप समझ चुके होंगे किस तरह से हमें करना है। तो चलिए यहाँ पे फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। AB का फासला हम पहले मालूम करते हैं। तो ये AB का यानी x2 - x1 y2 - y1। तो ज़र में लिख लेते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ कीमतें रख लेते हैं, x2 -1 है और ये भी माइनस में है। तो यहाँ लिख लेते हैं -1 - -4 होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस y2 हमारे पास कितना है 2 और यहाँ पे भी माइनस में। तो सिंपल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, 2 माइनस फिर सिंपल ब्रैकेट -2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में -1 वैसे लिखते हैं और यहाँ पे नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। तो देखिए -1 जमा 4 उसका मुरब्बा जमा 2 नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा 7 का मुरब्बा। ये दोनों की अलग अलग अलामत है तो नफ़ी होगी। तो यहाँ हमें 3 का मुरब्बा मिल जाता है जमा, और ये दोनों की जमा करने पर 9 का मुरब्बा। 3 का मुरब्बा होता है 9 और 9 का मुरब्बा होता है 81। दोनों की जमा करने पर 90 हमें मिल जाता है। तो यहाँ हम 90 के अज़र भी करते हैं तो हमें क्या मिलता है 9 ज़र 10, है ना। तो आसानी से यहाँ हम लिख सकते हैं 9 ज़र 10, क्योंकि यहाँ ये 9 कामिल मुरब्बा है 3 का। तो यहाँ हम लिख लेते हैं AB बराबर 3 ज़र 10। इस तरह से हम नंबर 1 पे पहुँच चुके। चलिए AB मिल गया, BC मालूम करते हैं। वही चीज़ हमें फॉलो करने हैं। यहाँ पे x3 - x2 y3 - y2। तो यहाँ लिख देंगे हम ज़र में, बाकी की उसकी कीमतें रखना है। बाकी की सब चीज़ें आप समझ चुके हैं क्या करना है। नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा तो 8 जमा 1 का मुरब्बा, और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3 उसका मुरब्बा। 8 जमा 1 हो गया 9, 9 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा हो गया 9, 9 का मुरब्बा हो गया 81 यानी 81। 81 जमा 9 मिलता है हमें 90। 90 मिलने पर हमें मालूम है क्या करना है, 9 ज़र 10 की शक्ल में लिखना है। ये 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, यानी हमें BC भी मिल गया 3 ज़र 10। इस तरह से ये नंबर 2 मिल गया। अब चलिए CD मालूम करते हैं। CD में x4 - x3 और y4 - y3। तो यहाँ हम CD लिख दें, ज़र में x4 - x3 का मुरब्बा जमा y4 - y3 का मुरब्बा। बाकी की कीमतें रखनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं 5 नफ़ी 8, 5 नफ़ी 8 का मुरब्बा, नफ़ी 4 और यहाँ पे नफ़ी 5 का मुरब्बा। 5 नफ़ी 8 करते तो नफ़ी 3 मिलता है, नफ़ी 3 का मुरब्बा, और नफ़ी 4 नफ़ी 5 करते दोनों की यकसा अलामत है तो जमा होगी। तो यहाँ 9 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों की नफ़ी में तो यहाँ पे हम नफ़ी 9 लिखेंगे उसका मुरब्बा। नफ़ी 3 का मुरब्बा होता है 9 और नफ़ी 9 का मुरब्बा होता है 81। तो यहाँ हम जमा करने पर 90 मिलता है। यहाँ पे भी हम 9 ज़र 10 की शक्ल में लिखेंगे ज़र में। तो बाहर ये 9 निकलेगा तो 3 हो जाएगा। तो CD बराबर 3 ज़र 10 हमें हासिल होता है। इसे नंबर 3 दे देंगे। लास्ट में AD मालूम करेंगे, यानी x4 - x1 y4 - y1। तो यहाँ लिख देते हैं AD इक्वल टू ज़र में x4 - x1 का मुरब्बा जमा y4 - y1 का मुरब्बा। x4 हमारे पास कितना है 5 नफ़ी नफ़ी 4। तो यहाँ लिख देंगे 5 नफ़ी नफ़ी 4, फिर नफ़ी 4 नफ़ी नफ़ी 7, 5 नफ़ी 4 नफ़ी नफ़ी 7 उसका मुरब्बा। नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 5 जमा 4 का मुरब्बा जमा यहाँ नफ़ी 4 फिर नफ़ी नफ़ी जमा 7 का मुरब्बा। दोनों की यहाँ जमा होगी तो 9 का मुरब्बा,
जमा यहाँ दोनों की अलग अलग अलामत है तो नफ़ी होगा। तो यहाँ 7 में से 4 चला गया 3, 3 का मुरब्बा, 9 का मुरब्बा हो गया 81 और 3 का मुरब्बा हो गया 9। दोनों की जमा करने पर 90, 90 को हम इस तरह से लिखेंगे 9 ज़र 10। तो ये 9 बाहर जाएगा तो AD बराबर 4, 3 ज़र 10 हमें मिलता है। ये नंबर 4 दे देगी। अब देखिए अगर हम देखें यहाँ पे 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, ये चारों का फासला सेम है 3 ज़र 10। तो यहाँ हम लिख दे 1, 2, 3 और 4 की बिना पर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के और CD बराबर है AD के, और ये चारों बराबर है 3 ज़र 10 के, यानी चारों की कीमतें यकसा है। तो यहाँ हमने बता दिया चारों का जो फासला है सेम है। तो यहाँ हम बता सकते हैं ज़ुरबतुल अज़ला जो हमें दिया है ABCD में चारों अज़ला मुतमासिल है, इसलिए ज़ुरबतुल अज़ला ABCD मुय्यन है। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। साथ में लास्ट में हमें लिखना होगा नुकात A, B, C और D मुय्यन ABCD के राह से। ये लिखना ना भूले आप, आखिर में आपको ये जुमला लिखना रहेगा। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। सवाल नंबर 7, अगर नुकात L और M का दरमियानी फासला 10 हो तो X की कीमत मालूम कीजिए, जिसमें L के मौजूद दिया है X और 7 और M के मौजूद दिया है 1 और 15। तो यहाँ हमें ये दो नुकात का दरमियानी फासला दिया है और X की कीमत हमें मालूम करना है। ये बहुत आसान है, तो इसे हम इस तरह समझ लेते हैं जिस तरह मैं यहाँ पे एक जानिब L ले लेता हूँ और दूसरी जानिब M। इनके मौजूद लिख देता हूँ X और 7 और M के मौजूद है 1 और 15, और ये दोनों नुकात के दरमियानी फासला है 10। अब देखिए यहाँ पे X की कीमत मालूम करना है, तो सबसे पहले हम फर्ज कर लेते हैं इसके लिए X1 Y1 और इसके लिए X2 Y2 हम मौजूद ले लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फ़र्ज़ किया L के जो मौजूद है उसे X1 Y1 और M के जो मौजूद है उसे X2 Y2 हमने लिया। तो यहाँ कीमती भी लिख लेते हैं। देखिए X1 X है तो यहाँ लिख लेते हैं X1 इज इक्वल टू X, Y1 7 है तो Y1 इज इक्वल टू 7, X2 1 है तो X2 इज इक्वल टू 1, Y2 15 है तो Y2 इज इक्वल टू 15 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये दोनों का दरमियानी फासला भी दिया है, तो बहुत आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ लिख दे फासले के ज़ाब्ते के मुताबिक। तो यहाँ LM का फासला मालूम करें तो LM इज इक्वल टू अंडर रूट X2 माइनस X1 का मुरब्बा जमा Y2 माइनस Y1 का मुरब्बा। और LM हमें दिया है तो यहाँ LM की जगह हम 10 लिखेंगे, और X2 देखिए यहाँ पे X2 1 है और X1 X है तो 1 नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा Y2 15 है और Y1 है 7, यानी 15 नफ़ी 7 का मुरब्बा ज़ज़र में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये ज़ज़र है, और तो हम अगर ये ज़ज़र को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें मुरब्बा लेना होगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ तरफ़िन का मुरब्बा करने पर, तो ये जानिब भी मुरब्बा आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते 10 का मुरब्बा बराबर, ये देखिए ज़ज़र ख़त्म हो गया क्योंकि हमने मुरब्बा लिया। तो ये बाकी की चीज़ें एज इट इज़ हमने लिख दी। कॉस में 1 नफ़ी X का मुरब्बा जमा दूसरे कॉस में 15 नफ़ी 7 का मुरब्बा। अब 15 नफ़ी 7 यानी 8 मिलता है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास तैयार हो जाती है 10 का मुरब्बा बराबर 1 नफ़ी X का मुरब्बा जमा 8 का मुरब्बा। तो 10 का मुरब्बा हो जाता है 100 बराबर 1 नफ़ी X का मुरब्बा हमने एज इट इज़ लिखा और 8 का मुरब्बा हो जाता है 64। अब ये जमा में उधर जाएगा तो नफ़ी में 100 नफ़ी 64 बराबर ये जानिब बचता है 1 नफ़ी X का मुरब्बा, क्योंकि ये 64 जमा में था वो जानिब गया तो नफ़ी में। नफ़ी करने पर हमें 36 मिलता है 36 बराबर यहाँ पे 1 नफ़ी X का मुरब्बा। अब देखिए मैं ये 36 को इधर ले लेता हूँ और इसको उधर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पूरा दाएं जानिब का मैं बाएं जानिब ले रहा हूँ रकम और बाएं जानिब की दाएं जानिब, तो कोई भी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी अलामत तब्दील नहीं होगी। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 नफ़ी X का मुरब्बा कॉस का मुरब्बा बराबर 36। अब देखिए यहाँ पे ये कामिल मुरब्बा है 36 6 का, और अगर मैं ज़ज़र में इसे दाखिल भी कर दूँ अंडर रूट में ले लूँ तो भी यहाँ पे ये बाहर की जानिब आ सकता है और ये यहाँ से मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, या फिर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का मुरब्बा लेकर यहाँ पे मालूम कर सकता हूँ। तो मुझे बेटर ये लग रहा है कि ज़ज़र लेना, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ तरफ़ेन का ज़ज़र मुरब्बा करने पर।
अब चलिए जजर मुरब्बा कर रहे तो ये मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक नफी एक्स बराबर, और ये अगर जजर मुरब्बे में जाता है तो जजर में जाता है तो 36 यानी 36 कामिल मुरब्बा है 6 का, तो जमा नफी हमें 6 हासिल होता है। तो एक जानिब हम जमा लेते हैं, एक जानिब नफी लेते हैं, ये आप सीख चुके हैं। तो यहाँ हम लिख लेते एक नफी एक्स बराबर 6 यानी जमा 6, या फिर एक नफी एक्स बराबर नफी 6। ठीक है, ये जानिब नफी ले रहे, ये जानिब जमा ले रहे। तो यहाँ हम ये जमा में एक्स है, जमा में 1 है, उधर जाएगा तो नफी में, तो क्या मिलता है, नफी एक्स बराबर 6 नफी 1 है ना, ये जमा में 1 था, उधर गया तो नफी में। या फिर यहाँ पे भी वही चीज़, ये जमा में 1 है, उधर जाएगा तो नफी में, तो नफी एक्स बराबर नफी 6, और ये जमा में था, इधर आया तो नफी में। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में नफी एक्स हम एज इट इज़ लिखेंगे, और 6 में से 1 गया तो 5, यानी नफी एक्स बराबर 5 हमें हासिल होता है। या फिर यहाँ पे नफी एक्स बराबर नफी 6 और नफी 1 कितना हो जाता है, नफी 7, तो नफी एक्स बराबर नफी 7। अभी यहाँ पे देखिए मसावत को नफी से ज़र्ब दे या फिर ये नफी को उधर भेज दे, तो एक्स बराबर हमें हासिल होता है नफी 5। या फिर ये जानिब देखिए, ये दोनों जानिब पे हम देख रहे हैं कि नफी है, तो ये कैंसिल कर देंगे, तो क्या मिलता है हमें, एक्स बराबर 7, एक्स बराबर 7 हमें मिलता है। तो इस तरह से हमें एक्स बराबर नफी 5 मिलेगा या फिर एक्स बराबर 7 मिलेगा। इसकी दो कीमतें हमें हासिल होती है, और वही हमें पूछा था, एक्स की कीमत मालूम करने के लिए कहा था। तो एक्स की कीमत हमारे पास नफी 5 और दूसरी आ रही है 7। इस तरह से दो रकम हमें हासिल हो रही है। सवाल नंबर 8, दिखाइए कि नुकात ए बी मुसाविल अज़ला मुसल्लस के रास है। देखिए यहाँ ए बी सिर्फ 2 ही नुकात दिया है, तीसरा मिस है वो मैं आपको बता दूंगा और उसके मुअद्दिद भी बता दूंगा। तो यहाँ आप ये तीनों नुकात लिख ले और तीनों नुकात के मुअद्दिद भी लिख ले। देखिए ए के है 1 और 2, बी के है 1 और 6, और सी के नहीं है, आप यहाँ से देख कर लिख सकते हैं। सी भी मेंशन है, इसमें होना चाहिए था। उसके मुअद्दिद इस तरह है, 1 जमा 2 ज़ज़र में 3, ये एक मुअद्दिद है और दूसरा वाला मुअद्दिद 4 है। ठीक है, तो इस तरह ये 3 नुकात है, और तीनों नुकात के लिए कहा है कि ये मुसाविल अज़ला मुसल्लस के रास है। तो मुसाविल अज़ला मुसल्लस किसे कहते हैं, ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला मुतमासिल हो, मसावी हो, तो उसे मुसाविल अज़ला मुसल्लस कहते हैं। तो हमें किस तरह से मालूम करेंगे, तो यहाँ हम तीनों का फासला मालूम करेंगे। किस तरह, ए बी का फासला, फिर बी सी का फासला और लास्ट में ए सी का फासला। अगर ये तीनों के फासले मसावी आ जाते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये मुसाविल अज़ला मुसल्लस के रास है। तो यहाँ हमें पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, हल में लिख लेते हैं। फ़र्ज़ किया ए के मुहद्दिद नुक्ता ए के मुहद्दिद x1 y1, और यहाँ पे भी हम ऊपर की जानिब लिख दे। फिर उसी तरह से बी के मुहद्दिद हम x2 y2 ले लेते हैं और यहाँ पे भी हम उसे लिख लेते हैं। फिर सी के मुहद्दिद हम x3 y3 ले रहे हैं और यहाँ पे भी हमने उसे लिख दिया। यहाँ हम कीमतें लिख लेते हैं। देखिए x1 1 है तो यहाँ लिख ले x1 = 1, y1 2 है तो y1 = 2, x2 है तो यहाँ लिख लेते हैं x2 = 1, y2 6 है, y2 = 6, और यहाँ x3 1 + 2 √3 है तो यहाँ लिख लेते हैं 1 + 2 √3, y3 है 4 तो यहाँ लिख लेते हैं y3 = 4। अब यहाँ पे देखिए ए बी का फासला मालूम करना है, तो पहले हम फासले के ज़ाब्ते के मुताबिक यहाँ लिख लेते हैं। अब ए बी का फासला मालूम करें तो देखिए ए बी के मुअद्दिद x2 - x1 y2 - y1 अंडर रूट में लिख लेते हैं, ज़ज़र में लिख लेते हैं x2 - x1 का मुरब्बा जमा y2 - y1 का मुरब्बा। अब देखिए x2 हमारे पास 1 है और x1 भी 1 है, यानी 1 नफ़ी 1 का मुरब्बा। तो ज़ज़र में लिख लेते हैं 1 नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा y2 हमारे पास 6 है और y1 है 2, यानी 6 नफ़ी 2 का मुरब्बा। 1 नफ़ी 1 का मुरब्बा यानी सिफर का मुरब्बा बराबर 6 में से 2 गया 4 का मुरब्बा। तो यहाँ ये कोई वैल्यू नहीं रखता है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी तैयार हो जाती है ज़ज़र में 4 का मुरब्बा। अब यहाँ पे 4 का मुरब्बा यानी 16, तो ज़ज़र में 16 हमें हासिल होता है, और ज़ज़र में 16 है यानी कामिल मुरब्बा है 4 का। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ए बी की हमें कीमत मिल जाती है 4, उसे हम नंबर 1 दे देते हैं। अब चलिए ए बी मालूम कर चुके, अब बी सी मालूम करते हैं। तो यहाँ हम बी सी लिख लेते हैं। बी सी के लिए बी सी के मुअद्दिद यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे x3 - x2 y3 - y2। तो यहाँ ज़ज़र में लिख देते हैं x3 - x2 का मुरब्बा जमा y3 - y2 का मुरब्बा। अब देखिए x3 हमारे पास क्या है, 1 जमा 2 ज़ज़र में 3, तो यहाँ लिख लेते हैं
जजर में। पहला यहाँ पे x3 की मोहद्दिद है 1 जमा 2 जजर में 3, तो 1 जमा 2 जजर में 3 ये एक मोहद्दिद है। फिर नफ़ी हमने एज इट इज़ लिखा। फिर x2 देखते हैं, x2 हमारे पास 1 है ना, तो यहाँ 1 हमने लिख दिया। फिर ब्रैकेट कंप्लीट करके उसका मुरब्बा जमा y3 हमारे पास 4 है और y2 है 6, तो 4 माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ ये एक जमा में 1 और ये नफ़ी में 1 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, यहाँ पे जजर में 2 जजर 3, देखिए ये बच रहा है सिर्फ 2 जजर 3 और ये उसका मुरब्बा है, इसलिए कॉस का इस्तेमाल करके उसका मुरब्बा दे देंगे। जमा 4 में से 6, यानी 6 में से 4 गया तो 2 मिलेगा और बड़े नंबर की अलामत हम इस्तेमाल करेंगे, यानी नफ़ी 2 का मुरब्बा। अब देखिए इसे किस तरह सॉल्व करते हैं। 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा और दरमियान में ज़र्ब रहेगा और यहाँ पे जजर और मुरब्बा दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 3 मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या तैयार हो जाती है, देखिए जजर में 2 का मुरब्बा 4 और ये दोनों के दरमियान ज़र्ब रहेगा और ये जजर और ये मुरब्बा कैंसिल हो जाता है, तो हम 3 लिखेंगे और यहाँ जमा और नफ़ी 2 का मुरब्बा मिलता है 4। पहले हम ज़र्ब दे देते हैं, तो यहाँ 4 तिया 12 मिलता है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास, यानी बोर्ड मास के हिसाब से हम पहले ज़र्ब करते हैं फिर बाद में जमा करते हैं। तो 4 तिया 12 जमा 4, दोनों को जमा करने पर हमें मिलता है 16, जजर में 16 और जजर में 16 यानी 4 हमें बाहर की जानिब मिलता है क्योंकि कामिल मुरब्बा है 4 का। तो BC बराबर 4 मिला, उसे हम नंबर 2 दे देते हैं। चलिए अब BC पे मालूम कर चुके हैं, अब AC मालूम करेंगे, ठीक है। तो AC के यानी x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1, तो यहाँ लिख लेते AC इज इक्वल टू अंडर रूट में x3 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y3 माइनस y1 का मुरब्बा। चलिए x3 हम लिख चुके हैं, 1 जमा 2 जजर में 3, तो वहाँ लिख लेते हैं हम, देखिए 1 जमा 2 जजर में 3 ये एक मौजूद है। फिर नफ़ी, फिर x1 है हमारे पास 1 लिखेंगे, कॉस कंप्लीट करेंगे उसका मुरब्बा जमा y3 है 4 और y1 है 2, तो 4 माइनस 2 उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे हम एक जमा में 1 और एक नफ़ी में 1 दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ जजर में 2 कॉस का इस्तेमाल करेंगे, 2 जजर 3 उसका मुरब्बा जमा और यहाँ 4 में से 2 गया 2 का मुरब्बा। और इसकी कीमत हम मालूम कर चुके हैं, क्या मिलती है 4 जर 3। किस तरह से, देखिए यहाँ लिख लेते 2 का मुरब्बा 4, दरमियान में ज़र, तो यहाँ ज़र इस्तेमाल किए और इस ज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा और 3 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे 2 का मुरब्बा यानी 4, तो 4 तिया 12 जमा 4 हम लिख देंगे। देखिए 4 तिया 12 जमा 4, 12 जमा 4, दोनों की जमा करने पर 16 मिलता है। जजर में 16 हमने लिख दिया और यहाँ पे AC मालूम कर रहे हैं, तो जजर के बाहर 4, तो AC बराबर 4। इस तरह से हमें नंबर 3 भी मिल गई। अब देखिए अगर हम तीनों मसावत पे ऑब्जर्व करें तो 1, 2 और 3 ये तीनों की कीमतें मसावी है जो कि 4 है, यानी तीनों का फासला सेम है। अगर फासला सेम हो तो हम यहाँ लिख लेते 1, 2 और 3 की बिना पर पहले हम तीनों फासलों को यकसा बता दे, AB बराबर है BC के, BC बराबर है AC के और ये तीनों बराबर है 4 इकाई के, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीनों को हमने मसावी बता दिया, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए मुसल्लस ABC मुसाविल अज़ला मुसल्लस है, ठीक है। अब मुसाविल अज़ला मुसल्लस लिख दिए तो लास्ट में ये लिखना ना भूले आप लोग कि नुकात A, B और यहाँ से C लिखे, उसके मौजूद भी लिखे, मुसाविल अज़ला मुसल्लस के राह से, ये लास्ट में आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके।